नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल ब्राइट मैथ्स में। पिछले वीडियो में हम प्रश्न संख्या 1 हल कर चुके हैं। इस वीडियो में प्रश्न संख्या 2 में दिए गए प्रश्न को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रश्न क्या कहा गया है कि अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत। ठीक है, अपरिमेय संख्या के बारे में पूछा है। क्या पूछा है? अपरिमेय संख्याएं दशमलव के रूप में शांत होती है या अशांत। तो आप जानते हैं कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है और परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत या अशांत आवर्ती होता है। और यहाँ किसका पूछ रहा है? अपरिमेय संख्या का ना, तो इसका क्या होता है? अशांत होता है ना, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा? अशांत। यानी ए नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? अशांत। ठीक है, इसका दशमलव प्रसार क्या होता है? अशांत। बी नंबर क्वेश्चन कहता है कि दशमलव रूप में यदि वास्तविक संख्या आवर्ती हो तो वह परिमेय संख्या होगी या अपरिमेय। क्या कहा? आवर्ती। यानी कि कोई संख्या दशमलव रूप में लिखा गया है और वह किस रूप में? आवर्ती है। यानी आवर्ती है, इसका मतलब अशांत तो है ही और साथ में आवर्ती होता है। तो हमने बताया था कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार या तो शांत होगा नहीं तो अशांत आवर्ती होता है। ये बात हम पिछले वीडियो में अच्छे से समझा चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाकर के आप पहले देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत या अशांत आवर्ती होता है और अपरिमेय का क्या होता है? अशांत अनावर्ती होता है। और यहाँ क्या कहा है? आवर्ती। इसका मतलब कौन सी संख्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इसीलिए बी का जो आंसर हो जाएगा आपका क्या होगा? परिमेय। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहा है? दो वास्तविक संख्याएं लिखे जो अपरिमेय नहीं है। यानी कि दो वास्तविक संख्या आपको लिखने के लिए कह रहा है जो क्या नहीं है? अपरिमेय नहीं है। ऐसा नहीं समझ लीजिएगा कि अपरिमेय है, आप अपरिमेय संख्या मत लिख दीजिएगा। अपरिमेय नहीं है इसका मतलब क्या हुआ? परिमेय होगा। तो आपको परिमेय लिखना है। कितना? दो कहा है, यानी दो वास्तविक संख्या लिखना है जो परिमेय होगा। यानी कि अपरिमेय नहीं लिखना है, परिमेय। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं जो p/2 के रूप में होगा। तो आप लिख लीजिए अपने मन से। हम लिख लेते हैं, देखिए हम तो 1/2 और दूसरा 2/3 लिख देते हैं। आपका मर्जी, आप कुछ लिख सकते हैं। खाली ध्यान दीजिएगा ये कि बटा के नीचे यानी हर के स्थान यानी क्यू के स्थान पर शून्य नहीं होगा, उसके अलावा कुछ भी लिख सकते हैं, वो परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि अपरिमेय संख्या पाई का मान किस परिमेय संख्या के बहुत निकट है। तो आपको पाई के बारे में पिछले वीडियो में समझा चुके हैं। अगर आप नहीं जानते हैं कि यह परिमेय है कि अपरिमेय, इसका सन्निकटित मान यानी कि इसका निकटतम मान कितना होता है, तो आप जाकर के वहां देख लीजिए। ऐसे मैं यहां बता ही देता हूं। तो इसका जो निकटतम मान होता है ना, यानी कि किस परिमेय संख्या का निकटतम मान, तो यह जो होता है हम इसमें बताए हुए हैं। पाई क्या है? अपरिमेय है। क्या है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, जबकि 22/7 क्या है? परिमेय है। ठीक है, अब यह इसका जो मान होता है ये लगभग इसके बहुत निकट होता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा डी में क्या? 22/7। यानी इस जो होता है किसके बराबर होता है? पाई के बराबर। लेकिन एग्जैक्ट नहीं होता, पूरा पूरा नहीं, निकटतम मान है। यानी इसका मान जो होता है सो इसके मान के निकट है, अधिक निकट है। ठीक है, इसीलिए पाई का वैल्यू 22/7 लिखा जाता है, जो कि ये परिमेय है और ये क्या है? अपरिमेय। हमेशा याद रखिएगा। चलिए सवाल नंबर ई की ओर चलते हैं। ई में आपका क्या कहा है? देखिए कहता है 3.14267 का p/q के रूप होगा। यानी कि p/q के रूप क्या होगा? यानी इसको जब हम p/q के रूप में बदलेंगे तो क्या होगा? तो देखिए क्या होगा। आपको पता है 3.14267 8
जब इसे आप p बटे q के रूप में बदलते हैं तो क्या करते हैं, इस दशमलव को हटा देते हैं और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना शून्य बैठा देते हैं, उतना शून्य क्या करते हैं, बैठा देते हैं। क्या लिखते हैं, 3 1 4 2 6 7 8 यही ना लिखना है। बटा में आपको 1 लिख लेना है और दशमलव के बाद 2 4 6 तो 6 शून्य बैठा देना है। यही आपका p बाई क्यू रूप होगा, यानी जब p बाई क्यू के रूप में बदलिएगा तो इतना होगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को पहचाने। यानी कि यहाँ पे कुछ संख्या दिया गया है जिसमें से आपको पहचान कर बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले हम आपको बता चुके हैं कि जिसे p बाई क्यू के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं, और जिसे p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। साथ साथ हम यह भी बताए थे आपको पहचानने के लिए, अगर रूट के अंदर अभाज्य संख्या हो तो वह क्या होगा, अपरिमेय होगा, पक्का अपरिमेय ही होगा अगर इसके अंदर अभाज्य संख्या होगा। लेकिन रूट के अंदर यौगिक संख्या हो, कौन सी संख्या, यौगिक संख्या, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि अपरिमेय ही होगा या परिमेय ही होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यानी कि अपरिमेय भी हो सकता है और परिमेय भी हो सकता है अगर यौगिक संख्या रहे। या ऐसे समझिए कि अभाज्य के अलावा कोई अगर संख्या हो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकल जाता है तो परिमेय होगा, पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकलता है तो अपरिमेय होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रूट के अंदर कितना है, 16 है, जिसका पूरा पूरा वर्गमूल निकलता है कितना, 4, और 4 को आप 4 बटा 1 लिख सकते हैं, यानी ये p बाई क्यू के रूप का हो गया। तो यह कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या ना। तो जैसे ही पूरा पूरा वर्गमूल हो जाए तो उसको आप परिमेय संख्या बोलिएगा। कौन सी संख्या, परिमेय संख्या। तो इसलिए यह क्या हो गया, रूट 16 परिमेय संख्या। रूट आपको जानबूझकर दिया है भरमाने के चलते, जो आप उसको पहचानते हैं या नहीं। चलिए अगला सवाल, रूट के अंदर क्या है, 6 है, जो कौन सी संख्या है, यौगिक संख्या है। ठीक है, लेकिन इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता। यही कारण है कि यह क्या है, अपरिमेय संख्या है। यानी कि कोई भी संख्या हो रूट के अंदर जिसका वर्गमूल अगर हो जाए तो परिमेय, ना हो तो अपरिमेय। ठीक है, तो इसका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकल रहा है इसलिए अपरिमेय संख्या। अगला है -√7, यानी कि इसका भी पूरा पूरा वर्गमूल नहीं होता है क्योंकि 7 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या। क्योंकि हमने बताया कि जैसे ही रूट के अंदर अभाज्य होगा तो वो पक्का अपरिमेय संख्या ही होगा, तो इसीलिए यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। ठीक है, चलिए अगला सवाल है रूट अंडर 225। देखिए इसका वर्गमूल होता है ना कितना, याद कीजिए 15 होता है, 15 का वर्ग 225, तो 225 का वर्गमूल कितना, 15। तो इसको तो p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि आप पढ़े हैं कि प्राकृत संख्या भी परिमेय संख्या होता, पूर्ण संख्या भी परिमेय संख्या होता है, पूर्णांक भी परिमेय संख्या होता है, यही ना पढ़े हैं। तो यह भी क्या हो जाएगा, परिमेय ही हो जाएगा। यह कौन सी संख्या हो जाएगा, परिमेय। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। ये क्या है, 0.3796। अब देखिए यह शांत है कि अशांत, ये दशमलव प्रसार है, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा ये शांत है कि अशांत। तो क्या है, शांत है ना। कैसे, अगर अशांत होता तो इसके ऊपर कोई ना कोई अंक पर जरूर डॉट या लाइन खींचा हुआ होता, इस तरह से या फिर इस तरह से। तो ऐसा कुछ नहीं खींचा गया है, इसका मतलब ये दशमलव प्रसार है वह शांत है, यानी कि जिस संख्या का यह दशमलव प्रसार है वह अवश्य ही कौन सी संख्या होगा, परिमेय संख्या। इसीलिए यह भी क्या कहलाएगा, परिमेय ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं कि परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होता है या अशांत आवर्ती होता है। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा,
परिमेय संख्या अगला देखिए 1.5 3 4 2 7 3 6 8 4 9 3 2 1 7 6 5 इसमें आप देखिए कि कोई भी पैटर्न है जिसकी पुनरावृत्ति हो, जैसे कोई अंक बार बार आए नियम के अनुसार इस तरह से, जैसे 0.666 चाहे 0.161616, तो ये क्या हो गया पुनरावृत्ति, अशांत आवर्ती। लेकिन इस तरह से इसमें कुछ ऐसा नहीं, अलग ही है, हर अंक अलग तरह से आ रहा है, यानी कि कोई पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये अशांत तो है ये है, और साथ साथ क्या है, अनावर्ती है। तो हम पढ़े थे ना कि जिसका दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती होता है वह कौन सी संख्या होता है, अपरिमेय संख्या। ठीक है, क्योंकि अशांत अनावर्ती जब होगा तो वो अपरिमेय संख्या ही कहलाता है, ऐसा हम लोग पढ़े थे। ठीक है, तो यह क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, क्योंकि अशांत अनावर्ती है तो यह क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कौन सी संख्या, अपरिमेय संख्या। उम्मीद है कि आपको पूरा समझ में आया होगा, कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।